और अब इसी तरीके से मैं एक और ए लूँगा, एक और ए लेके इस ए के अंदर अब अपन लिखेंगे, अच्छा इसको इस तरह कर लेंगे ना तो थोड़ा और साफ़ सुथरा लगेगा, ठीक है। अभी थोड़ा और सा साफ़ सुथरा लगेगा। एक मिनट मैं बताता हूँ कैसे अच्छा लगेगा ये, ऐसे, ठीक है। साफ पता चल रहा है एल आई के अंदर मैंने एंकर टैग, अच्छा एल आई के अंदर मैंने एंकर टैग नेस्ट किया हुआ है, ठीक है। और उस एंकर टैग के अंदर ये दिया हुआ है, साफ पता चल रहा है आपको इस तरीके से। अच्छा फॉर्मेट हो गया, या मैं खुद इसको कह देता हूँ ये फॉर्मेट कर दे, देखें इन्होंने भी ऐसे ही फॉर्मेट किया। खैर तो इस एंकर टैग के अंदर अब हम लिखेंगे अबाउट अस एक पेज, ABOUT अबाउट, ठीक है, USS। इधर हम दे देंगे, क्या दे देंगे, अबाउट अस, यानी अबाउट अस नहीं, अबाउट बस, अबाउट अस नहीं, क्योंकि हम अपने बारे में नहीं बता रहे, हम किसी के बारे में बता रहे हैं, तो खाली अबाउट, ठीक है, कि किस बारे में। तो इसके अंदर हम दे देंगे main.html, क्योंकि हमने नाम main.html रखा हुआ है, या इसका नाम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगे, ताकि इधर इसका नाम रख देते हैं हम ABOUT अबाउट। अच्छा ये कैपिटल नहीं होना चाहिए, बुरा लगता है, हमेशा छोटा होना चाहिए, URL के अंदर आएगी ना ये चीज़। अब इसका नाम चेंज हो गया, अबाउट होगा, ठीक है। टेक्स्ट तो आपका कैपिटल ही रहेगा, लेकिन जो आपने URL जो पाथ देना है वो स्मॉल होना चाहिए। हमेशा इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हुए ध्यान रखिएगा, ये अच्छी प्रैक्टिस कराएगी। about.html मैंने पाथ दे दिया, ठीक है। एक और आ गया मेरे पास, ओहो अब क्योंकि मेन नहीं है तो ये मुझे बोल रहा है मेन में तो कुछ है ही नहीं, main.html, क्योंकि नाम तो वही था ना। तो मैं इसको मैंने क्या नाम रखा है, ABOUT, देखा, about.html लिखूँगा और आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने कैपिटल लिया होता तो कितना बुरा लग रहा होता है। URL के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखा करें, जो आपने URL क्रिएट किया होता है ना, कैपिटल नहीं होना चाहिए। ये मेरे टीचर ने मुझे बताया, अच्छी प्रैक्टिस है और ये वाकई में इसी तरीके से माना जाता है, ठीक है। तो ये मैंने about.html लिखा तो ये आ गया। अब ये तो कैपिटल ही आ रहा है लेकिन URL छोटा ही आ रहा है। तो अब मैं होम पे जाता हूँ, नेक्स्ट पे जाता हूँ, ओहो नेक्स्ट में मैंने main.html दिया हुआ, उसको भी सही करना पड़ेगा, सारी जगहों पे सही करना है ना यार। अबाउट, ठीक है, अब सही हो रहा है, एक मिनट पीछे गया दोबारा। अब मैं इस पे जाऊँगा तो याद है, ठीक है, होम पे गया, इस पे गया और इस पे जाऊँगा तो यही पेज रिफ़्रेश होगा, क्योंकि यही पेज खुला हुआ है। तो मेरे ख्याल से इस अबाउट के अंदर जहाँ यहाँ हम काम कर रहे हैं इसको हम खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको खाली छोड़ेंगे तो क्या होगा, पॉज करके मुझे जल्दी से जवाब दें, मैं आपको जवाब बताता हूँ। उसको खाली छोड़ने से पेज वही रिफ़्रेश हो जाएगा, तो उसको दोबारा से वही URL देने की जो काम हम कर रहे हैं ना, ये अच्छी प्रैक्टिस में नहीं आएगा। हम इसको खाली छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इस पर क्लिक करने पे वही पेज को रिफ़्रेश करना है, तो वही पेज रिफ़्रेश हो जाए, ख़त्म बात, ठीक है। खाली छोड़ दिया। अब इसके अंदर हम एक लिख देंगे, ओहो एंकर टैग, एंकर टैग के अंदर मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट अस, लिख लेते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, ओके। अब href के अंदर मैंने पाथ देना है, चूँकि मेरी कोई फ़ाइल नहीं बनी हुई, मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख लेता हूँ CONTACT अस, ओहो गैप नहीं देना चाहिए, contact.html बस, सही, दो contact.html बॉयलर प्लेट बना देते हैं। इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क डाला, इंटर किया, बॉयलर प्लेट आ गई, ठीक है। फिलहाल के लिए लिंक देने के लिए इतना लिख लेते हैं, फिर बाद में जाके उसमें जो भी कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन देनी वो देंगे बाद में, ठीक है। तो अभी हम नेव कर रहे हैं ना, तो अब मैं कॉन्टैक्ट लिखना शुरू करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। ये भी लिंक आ गया, रिफ्रेश किया, कॉन्टैक्ट अस आ गया। अच्छा ये ब्लू क्यों हो रहा है, एक मिनट, मैंने कुछ गलती की है क्या? गलती तो मैंने कुछ ही नहीं की। वाई आर यू गिविंग मी ब्लू? चलें इसको मैं स्टाइलिंग में जाके सही कर दूँ। अच्छा हाँ, उस पर क्लिक नहीं किया, फर्स्ट टाइम में वो ब्लू होता है। सॉरी मैं भूल गया बताना, जब फर्स्ट टाइम आप कोई लिंक डालते हैं तो वो ब्लू होता है, जब उसको क्लिक कर लेते हैं देन उसके बाद वो अपना कलर चेंज कर देता है और वो ऐसा दिखाता है कि इस पर आप जा चुके हैं। जैसे आपने गूगल पे अक्सर कहीं कुछ सर्च किया होगा तो फर्स्ट टाइम अगर आप किसी लिंक पे नहीं गए हैं तो वो ब्लू हो रहा होगा,
लेकिन अगर आप जा चुके हैं तो वो आपके पास हिस्ट्री में सेव हो जाता है। दैट्स वाई जब आप उस पर दोबारा क्लिक करने के लिए जब आप वो लिंक सर्च करते हैं तो वो उसका पर्पल आ रहा होता है। अगर आप उस पर नहीं गए होते तो वो ब्लू आ रहा होता है। इसको कोई एक मिसाल देख लेते हैं गूगल पे जाके। किसके ऊपर मैं नहीं गया हूँ कभी, वसीम अकरम शायद मैं नहीं गया कभी, याद है वसीम अकरम, मैं स्पेलिंग भी गलत दिख रहा था, मेरा ध्यान नहीं था। सॉरी। हाँ देखा ये ब्लू हो रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा अगली बार जब भी मैं सर्च करूँगा तो ये मुझे पर्पल दिखाएगा। अभी देखें मैं आ गया इस वेबसाइट पर, वापसी गया, पर्पल हो गया ब्लू से, सही है, हल्का सा पर्पल हो गया। ठीक है, अब मैं इसको बंद करता हूँ। अब 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, सेव हुआ है, दोबारा आया, जब तक कि हिस्ट्री से जाके डिलीट नहीं करूँगा तो वो सेव रहेगा। दोबारा वसीम अकरम पे गया, वसीम अकरम पे जाके मैंने नीचे सर्च किया तो देखा मैंने ये आज भी पर्पल है, 6-7 दिन गुजर गए। क्यों? क्योंकि ये सेव हो चुका है कि मैं इस पर जा चुका हूँ। उसको गूगल को याद है मैं इस पर जा चुका हूँ, गूगल नहीं भूला ये बात। हो सकता है मैं सालों बाद भूल गया हूँगा लेकिन गूगल को याद रहेगा, उसके अंदर डेटा सेव हो चुका होगा कि मैं यहाँ जा चुका हूँ। ठीक है, आपको समझ आ गई कि ये पर्पल हो जाता है एक बार जाने के बाद। इतना डिटेल में जाके समझाया मैंने, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल में ज़रूरत भी नहीं है इतनी डिटेलिंग करने की, लेकिन मैं इसलिए ये सब चीज़ें समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट ऐसे भी आए हैं व्हाट्सएप पे। लोग कहते हैं कि आप जो है भाग रहे हो, आप समझा नहीं रहे। तो मुझे ये बात थोड़ी सी अजीब लगी। मैंने कहा इतनी डिटेलिंग के बाद लोग ये बोलने हैं तो मैं और डिटेल करने लग गया। आज मुझे एक बंदा याद आता है जिसकी मैं वीडियो शुरू में देखता था, कोड विद टैली, बहुत ज़बरदस्त बात। उसके मतलब कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका बहुत डिटेल में वो भी समझाता है, लेकिन मैं शुरू में बोलता था यार इतना ज़्यादा कौन बताता है। आज मुझे समझ आती है यार, ये जो बिगनर्स होते हैं ना, बिल्कुल बिगनर्स जैसे मैं था, अगर मैं वो डिटेल ही नहीं सुनता ना, शायद मेरे को थोड़ा बहुत उससे भी सीखा हूँ, थोड़ा अपने टीचरों से सीखा हूँ और ख़ुद प्रैक्टिस की हैं तब जाके सीखा हूँ। अगर वो इतनी डिटेलें नहीं बताता ना तो शायद इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना जो है ना मुश्किल होता आज। ठीक है, डिटेल्स जो है आपको थोड़ा पकाऊ लगेंगी लेकिन वो ज़रूरी है समझने के लिए आपको चीज़ें। ठीक है, क्योंकि आपने अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको बारीक बारीक बातें भी मालूम होनी चाहिए, जो कि मेरे को भी आज भी नहीं मालूम और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा हर बारीक बातें मुझे मालूम होंगी एज अ फुल स्टैक डेवलपमेंट में जो भी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल ये आपको दिख गया कि वो ब्लू था, मैं एक बार गया तो पर्पल हो गया। ठीक है, अब मुझे इसको एक नेव बार की सूरत देनी है। ठीक है, मेरा HTML के अंदर तो काम हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, नेव को एक सूरत देनी है नेव बार की। तो मैं जाऊंगा अपनी स्टाइल शीट के अंदर और इसके अंदर मैं जाके डॉट करके नेव को पकड़ूंगा, डॉट करके नहीं क्योंकि क्लास नहीं वो टैग है, सॉरी, नेव को डायरेक्ट पकड़ूंगा और नेव का टैग एक ही बार यूज़ हुआ है तो मैं एक ही, मुझे पता है मैंने दोबारा यूज़ नहीं करना तो मैं डायरेक्ट नेव को पकड़ लेता हूँ। ठीक है, मैं स्टाइल क्यों दूँ, वो स्टाइल कह रहा सॉरी, क्लास क्यों दूँ, ID क्यों दूँ, जब मुझे पता है ये नेव एक ही बार यूज़ होना है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैग को पकड़ूंगा और टैग को मैं बोलूँगा, अच्छा टैग को ऐसे नहीं पकड़ूंगा, टैग के अंदर सबसे पहले मैं बाकी चीज़ें नहीं, वो बाकी चीज़ें बाद में चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको बोलूँगा डिस्प्ले, ठीक है, फ्लैक्स, जो कि मुझे लगता है शायद नहीं करेगा, ये नहीं करा देगा। क्यों? क्योंकि मैंने URL पकड़ना है, नेव के अंदर जाके URL के अंदर लिस्ट रखी हुई है, लिस्टों को अगर मैंने फ्लैक्स करना है तो मैंने पेरेंट पकड़ना होगा लिस्ट का, उस पेरेंट को मैं फ्लैक्स करूँगा तो नीचे वाली चीज़ें फ्लैक्स होगी। ठीक है, लिस्ट को फ्लैक्सिबल बनाने के लिए, यानी ब्लॉक लेवल है ना लिस्ट, ठीक है, एक तरीके से समझे इनलाइन लेवल, या फ्लैक्स हटा देता हूँ, अभी फ्लैक्स पढ़ाया नहीं है, फ्लैक्स मैं आपको फिर बताऊँगा डिटेल में क्या है, इनलाइन कर देते हैं। ठीक है, हालांकि फ्लैक्स अच्छा है, इनलाइन इतना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ फ़र्क क्या है। नेव के अंदर मैं गया, गैप देके मैंने UL लिखा, क्योंकि नेव के अंदर मेरे पास क्या था, UL लिखा हुआ था। अब मैं वापसी आया और मैंने जब इसको रिफ़्रेश किया तो ये इनलाइन नहीं हुआ अभी भी। दोबारा से एक बार चेक करता हूँ फ्लैक्स करके क्या फ्लैक्स हो रहा है, और अगर ये नहीं हुआ तो फ्लैक्स के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको जो है पेरेंट को फ्लैक्स कर देने से आपके जो अंदर वो होते हैं ना, देखिए मेरे भी कुछ कॉन्सेप्ट भी पुराने, काफ़ी टाइम हो गया मेरी प्रैक्टिस भी हुई भी, कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे भी गए हुए, खैर प्रैक्टिस करते करते मैं भी आपके साथ एक तरीके से सीख रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों की प्रैक्टिस हो रही है और हम देखें, मैं डर नहीं रहा, घबरा नहीं रहा यार ये क्या हो गया यार, मैंने भाई एक चीज़ ली वो दूसरी चीज़ यूज़ की, हो गई।
अब मुझे याद भी आ गया फ़ौरन कि फ्लेक्स के अंदर ये प्रॉपर्टी मिलती है कि अगर आप पेरेंट को दे देते ना यूएल को आपने फ्लेक्स कर दिया तो एलआई भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा। लेकिन इनलाइन में क्या करना होगा मुझे, क्योंकि लिस्ट भी इनलाइन करनी पड़ेंगी, यूएल भी इनलाइन करना पड़ेगा, तो डैट मीन्स कि मुझे यूएल के अंदर घुस के एलआई को पकड़ना पड़ेगा और उसको पहले मुझे करना पड़ेगा इनलाइन। ठीक है, अच्छा अब होगा इनलाइन। अगर मैं पेरेंट के ज़रिए अंदर की चीज़ को फ्लेक्सिबल बनाना चाहता हूँ तो डिस्प्ले फ्लेक्स, और अगर इनलाइन करना चाहता हूँ तो पेरेंट के ज़रिए नहीं कर सकता, मुझे उन चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा, उन सब तमाम टैग्स को पकड़ना पड़ेगा। मान लीजिए कि यूएल के अंदर खाली एलआई नहीं रखा हुआ, और भी कुछ रखा हुआ है, लोगो रखा हुआ है, इमेज रखा हुआ है, तो मैं अगर यूएल के अंदर घुसूँगा और एलआई में घुसूँगा तो फिर सिर्फ खाली एलआई होंगी फ्लेक्सिबल, इमेज फ्लेक्सिबल नहीं होगी, यानी इमेज इनलाइन नहीं होगी। फिर मुझे इमेज के लिए अलग लिखना पड़ेगा कोड, तो क्या हुआ, कोड एक्स्ट्रा हुआ। और हमें हमेशा क्या वो डायलॉग है, कम को क्या कहते हैं, एक मिनट, वो डायलॉग भूल गया, क्या हो रहा है आज मेरे साथ यार, एक मिनट, हाँ, कोड लेस अचीव मैक्स, मतलब इस तरीके से कुछ डायलॉग है, कोड लेस यानी कम कोड करो और अचीव पूरा करो। ठीक है, इस तरह से कुछ डायलॉग है, यानी हमेशा हमें कोडिंग करते हुए कोड कम लिखने की प्रैक्टिस रखनी चाहिए, और उस कम के अंदर सब चीज़ों को, यानी मैं कम कोड लिखूं लेकिन मेरा काम सारा हो। मिसाल के तौर पे मैं ये पी के टैग के अंदर ये सारा डाल लाता, ठीक है, मैं एक लाइन उठाता, एक पी के टैग में डालता, फिर दूसरी लाइन उठा रहा, फिर पी के टैग में डालता, ज़्यादा कोड करना पड़ रहा है, बार बार पी लेना पड़ रहा है। अब आप ये बोलेंगे तो उस तरीके से तो मैं एक ही पी के टैग में सब डाल दूँ, तो फिर इसमें एक मसला ये आएगा कि ये जो गैप आ रहे हैं ना वो नहीं आएगा। अब ऐसा भी नहीं है लेस कोड करने के चक्कर में आप वेबसाइट की वाट लगा दें आपने जो है ना वेबसाइट को भी उस हिसाब से बनाना है, लेकिन कोशिश ये करनी कि कोड कम हो। ठीक है, कोड कम लिखना पड़े आपको। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब मैंने एलआई पकड़ा, अब का कोई इमेज होगी तो उसको इनलाइन करने के लिए मैं यहाँ आऊँगा, दोबारा नेव लिखूँगा, दोबारा यूएल लिखूँगा, फिर वो इमेज को पकड़ूँगा आईएमजी करके। ठीक है, ऐसे। तो क्या हुआ, 2 बार मुझे पहुँचना पड़ा, 2 बार जो है मुझे अपना तरीका जो है क्या कहते हैं उसको, उफ आज क्या हो रहा है यार, 2 बार मुझे उस चीज़ को करने के लिए कोशिश करनी पड़ी यार, क्या बोलेंगे, चलिए छोड़े जो भी बोलते हैं। आज मेरा थोड़ा दिमाग बंद हुआ है, गर्मी बहुत है, दिमाग पे गर्मी चढ़ी हुई है। खैर, तो मैं इस एलआई को हटा देता हूँ। अब यूएल में फ्लेक्स करने से क्या होगा, चाहे इमेज हो, चाहे लिंक हो, चाहे कुछ भी हो, सब फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, और फ्लेक्स क्या है, मज़ीद इसको इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फ़िलहाल फ्लेक्स ही समझें, एक तरीके से आपको फ्लेक्सिबल बना देता है, ब्लॉक लेवल को फ्लेक्सिबल करके उसकी अकड़बाजी को ख़त्म करके उसमें लचक ला देता है और इनलाइन कर देता है। तो मैंने इसको यूएल को फ्लेक्स करा, डैट मीन्स ये फ्लेक्स हो गया, और ये इतना फ्लेक्स हो गया कि एक साथ अंदर घुसने लग गया, और ये डॉट कितना बुरा लग रहा है। इन सब चीज़ों को भी ख़त्म करेंगे हम, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें इन सब चीज़ों की। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का तरीका बताते हैं।